देखो, भागम भाग 2 की अपडेट्स तो सब जगह पे आ रही है और बहुत से लोग यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि देन व्हाट अबाउट हेरा फेरी 3 और व्हाट अबाउट वेलकम टू द जंगल। देखो, भूत बंगला वगैरह का तो रिलीज डेट अभी तक कंफर्म है। अभी तक तो ये बोला नहीं गया कि भूत बंगला कोई पोस्टपोन वगैरह हुई है, तो उस पर अपडेट नहीं दूंगा मैं। और हैवान का भी कोई स्पेशल अपडेट नहीं है। लेकिन ये जो 3 फिल्में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, एक है भाई वेलकम टू द जंगल। नो डाउट ये चर्चा में होनी भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बार पोस्टपोन हुई है, बट लोगों को उम्मीदें बहुत है इस फिल्म से। अब देखो, उम्मीद और फैंस वैंस का सपोर्ट या बाकी लोगों का, न्यूट्रल ऑडियंस का सपोर्ट, वेलकम अगर पुराने वेलकम जैसी बनी होगी ना भाई, तो सिर्फ अक्षय के फैंस नहीं, सबके सब सपोर्ट करेंगे भाई वेलकम को। मैं पहले ही बोलता हूँ, थोड़े बहुत भी अगर कुछ वो राजीव का कैरेक्टर अगर इन लोगों ने वैसा ही दिखाया, जैसा आई थिंक राजीव नाम ही, रियल नाम अक्षय का जो है वही, उसमें राजीव का वो फट्टू कैरेक्टर दिखाया था ना, तो भाई अक्षय कुमार उसमें भी फट्टू है या नहीं पता नहीं, दिखाया है या नहीं। पर अगर थोड़े बहुत भी थोड़े सेम अगर ये लोग सीन्स रखते, कम से कम वो कैरेक्टर्स का, भले ही वो कैरेक्टर तुम जैसा भी दिखाओ, लेकिन उनकी अगर हरकतें वैसी की वैसी दिखा देते हो तो भाई वेलकम एक ब्रांड बनेगा। ओके, मैं वेलकम मतलब वेलकम टू द जंगल भी एक अच्छा खासा कलेक्शन वो फिल्म करके जाएगी। ये तभी होगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो भाई सेम चाहिए कुछ चीज़ें। ऑब्वियसली वो ऊंचा लंबा कद वगैरह सॉन्ग है, वो तो भाई मुझे क्लियरली लगता है कि मज़ा आने वाला है। बट अभी यहाँ पे जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो बाकी 2 फिल्में हैं इनका क्या। देखो दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो भागम भाग के चक्कर में, अब हुआ क्या है, भागम भाग 2 के चक्कर में ये डेफिनेटली हेरा फेरी 3 तो हो गई पोस्टपोन। पर जितना हम अक्षय कुमार सर को जानते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है शूटिंग करने में। पर क्या है कि अभी यहाँ पे शूटिंग करने में ज़्यादा टाइम का सवाल नहीं है। हेरा फेरी 3 में सिर्फ अक्षय कुमार थोड़ी लगने वाले हमें। ऑब्वियसली हेरा फेरी 3 यानी कि प्रियदर्शन, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, राजपाल यादव एंड स्टार कास्ट चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी वाला एंगल है, बराबर। इसीलिए भाई कि थोड़ा सा हेरा फेरी 3, अब बीच में भागम भाग 2 को साइन करना, इसमें कोई शक नहीं कि भागम भाग 2 साइन होना ये इस बात का सबूत है कि हेरा फेरी 3 बहुत आगे गई है। बहुत आगे क्यों बोल रहा हूँ, पोस्टपोन हुई है तो बहुत आगे पोस्टपोन हुई है, उसके पीछे रीज़न बता देता हूँ मैं आपको कि अक्षय कुमार सर ने भाई बीच में ये भी कहा है कि मतलब वो जो सिद्धार्थ आनंद वाली फिल्म है वो भी वो करने वाले, और वो कंफर्म हो चुकी है। तो उसको भी उन्होंने शायद डेट्स दिए हैं, और हेरा फेरी 3 को लेके अभी एट प्रेजेंट जो सिनारियो बन रहा है, बहुत आगे गई है फिल्म। अब यहाँ पे यही है, बहुत से फैंस यहाँ पे ये पूछते रहे कि भाई ये सिर्फ वापस बनाने वाला चक्कर है क्या, क्या मेकर्स वापस बना रहे क्या ऑडियंस को। नहीं, ऑडियंस को बना रहे क्या नहीं बोल सकता मैं। देखो क्या है, ऐसा नहीं है कि ये लोग तुम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। हो रहा है कि इनसे वो हो ही नहीं। अब उसके पीछे ये भी रीज़न नहीं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है उनसे। वेलकम टू द जंगल का जो शूटिंग बाकी था, अब ये फिल्म दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। जनवरी में अक्षय कुमार सर ने भागम भाग 2 के लिए डेट्स दिए है। अभी गोविंदा है या नहीं वो कंफर्मेशन नहीं आया है, बराबर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 2-3 महीने में वो उसका ये शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। हेरा फेरी 3 से पहले आप ये लोग भूल रहे हो कि प्रमोशन इनको भूत बंगला का भी करना पड़ेगा, क्योंकि भूत बंगला रिलीज डेट पास आने वाली है। इस वजह से और आगे हेरा फेरी 3 जाने के चांसेस है। और ये अच्छी बात जो लोग हेरा फेरी के फैंस हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और मुझे सच्चे दिल से बोलता हूँ, हेरा फेरी 3 का शूटिंग शायद 2026 में नहीं दिखता है। हो सकता है एंडिंग में शुरू हो जाए, बट मुझे इतना याद है यार, याद करो आप, 1 साल पहले भी शायद हम यही बात कर रहे थे कि हेरा फेरी 3 की शूटिंग इस साल के एंडिंग में होगी। और इस साल के एंडिंग में हमको क्या न्यूज़ मिली, भागम भाग 2 आ गई। और भागम भाग 2 कहाँ से आ गई, भागम भाग 2 के रूमर ज़रूर थे, लेकिन वो बहुत पहले के थे। वो अचानक ऑन ट्रैक्स आ गए, बैक ऑन ट्रैक जहाँ पे वो रुकी हुई थी। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य की बात है ना। मतलब भागम भाग 2 तो इतने जल्दी कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, एक न्यूज़ आई थी भाई 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कि भागम भाग 2 बन सकती है, लेकिन वो कितनी आगे गई। इसका मतलब ये हो रहा है कि हेरा फेरी 3 वालों के पास स्क्रिप्ट को लेके शायद मसला है,
शायद वो डर रहे हैं। मे भी प्रियदर्शन भी हो तो क्या हुआ भाई, आखिर इंसान है। तो मन में भाई उनको शायद वो कंफ्यूज है कि भाई ये स्क्रिप्ट अभी चलेगी या नहीं। सो और आप ये भूल रहे हो कि हेरा फेरी 2 जो थी, फिर हेरा फेरी, अरे भाई वो बाप लेवल बनी थी और उनके डायरेक्टर अलग थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में। और मैं बार बार ये मानता हूँ, आप प्रियदर्शन के कितने ही बड़े फ़ैन हो, लेकिन जो अगर वो रहते ना भाई, तो मैं हेरा फेरी 3 को सच में प्रियदर्शन जी ने नहीं बनानी चाहिए, उन्होंने बनानी चाहिए बोलता मैं। भाई वो अलग लेवल के थे भाई। तो ये जो भी सिनारियो बना है अब दोस्तों, इसमें मेकर्स की गलती तो है। हेरा फेरी 3 को लेकर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अक्षय कुमार सर मार्च की बात करूँ मैं 2025 की, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। और उसके बाद ऐसे क्या सिनारियोज आ गए, क्या हुआ पता नहीं। मुझे अब पर्टिकुलरली ऐसा भी लगता है कि मेकर से भाई अक्षय कुमार खुद भी नाराज़ है। और देखो भाई और ये बात भी है कि हेरा फेरी 3 जो है ना, एक लीगेसी है वो। और मतलब अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको बड़े लेवल पे अच्छी बनानी है। ये नहीं कि हाउसफुल 5 जैसे 1-2 के बाद जो 3-4-5 नीचे जाता रहा लेवल, वो वाला नहीं एंगल करना है। कम से कम हेरा फेरी की जो लीगेसी है वो, भले यार आजकल अगर देखो कोई नया पार्ट बनता है ना, वो अच्छा ही कमाता है। क्योंकि अब देखो एक लॉजिक बताता है, तो हेरा फेरी 2 की बात करो, हेरा फेरी 1 की बात करो, उस टाइम के टिकट रेट्स की बात करो। अगर हेरा फेरी 3 बनती भी और घटिया भी बनती ना बाई चांस, हालांकि बननी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ हेरा फेरी 3 बने तो बाप लेवल बने, पर अगर ख़राब भी बने तो भाई वो उससे तो ज़्यादा ही कलेक्शन कमा लेगी। समझ में आ रहा है मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे धूम 2 के वक्त टिकट रेट्स देखो, और 10 साल बाद बनी थी धूम 3, इतनी टट्टी बनी थी वो, फिर भी उसने कितने ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाए थे। क्योंकि भाई आजकल के टिकट रेट्स देखो, उस टाइम के टिकट रेट्स देखो। धूम 1 और धूम 2 बहुत पहले बनाए थे, धूम 3 अगले दशक में बनी थी ना शायद, वो वाला बात कह रहा हूँ मैं। तो हेरा फेरी तो ऑलमोस्ट 20 साल बाद या क्या ज़्यादा साल बाद बन रही है, फिर बन रही है। तो बने तो अच्छी बने, वरना बने ही ना। और ये मेरा बात कोई गलत नहीं है भाई, कम से कम हेरा फेरी को हेरा फेरी रहने दो। और अच्छी बात है अगर ये लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इशू है इनको। मैंने भाई अंदर से अच्छी खासी खबर भाई हम रखते हैं, उतना मैंने सुना है कि ये लोग 2 बार स्क्रिप्ट को लेके इनको यस नो वाला हुआ है, मतलब सही है, नहीं 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 सही है, इस टाइप का हुआ है। तो हेरा फेरी 3 स्क्रिप्ट के वजह से रुकी है, और अक्षय सर रुकना नहीं चाहते थे। और सही है भाई, कब तक रुकोगे तुम। सो भागम भाग 2 के लिए रेडी हो गए, क्योंकि भाई भागम भाग 2 की स्क्रिप्ट उनको अच्छी लगी है, एंड ही इज़ रेडी फॉर वर्क। आई मीन जनवरी में शूटिंग हो रहा है शुरू। सो ऑल द बेस्ट टू हिम, एंड मैं दिल से चाहूँगा हेरा फेरी 3 बने तो ज़बरदस्त बने। एंड मुझे पूरा बिलीव है प्रियदर्शन बनाएंगे अच्छी, अगर वो चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई, और वेट करना कभी कभी अच्छी बात है, वेट करना पड़े तो। चलो, और बाकी अपडेट्स मैं देता रहूँगा बाकी फिल्मों को लेके। वेलकम टू द जंगल का एक ही बात कहूँगा जाते जाते, जून या जुलाई, शायद 2026 रिलीज़ जून या जुलाई में आने के चांसेस है।